अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड के तहत ये मामला सेटल कराने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए इस डिज़ास्टर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 7 अप्रैल की सुबह है, मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है बाहर और थोड़ी थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है। ऐसे में कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला के बाहर शोडाउन भी शुरू होने वाला है। आज अडयाला में मुलाकातों का दिन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का केस है। एक नहीं 2-3 अलग अलग केसेस हैं। अडयाला में मुलाकात के लिए गुज़िश्ता रात ही फहरिस्त भिजवा दी गई थी और साथ ही मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान भर से जो PTI के ओहदेदारान हैं वो अडयाला जेल की जानिब रवाना हो चुके हैं। काफ़िले इस वक्त भी रास्तों में हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह ही फुटेजेस आना शुरू हो गई हैं। बल्कि कल मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद था वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मुझे पता चल रहा था कि काफ़िले जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ जगहों से ओहदेदारान जो हैं वो कल ही पहुंच गए थे और कुछ इस टाइम रवाना हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद अडयाला की जानिब पहुंचेंगे। लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब है तो ये चीज़ भी ज़रा ज़हन में रखनी पड़ेगी। और साथ ही अडयाला के जो रास्ते हैं वो भी बंद होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी जो है वो भी तैनात की जा रही है। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं, तो नफरी जो है वो बढ़ाई जा रही है वहाँ पर। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि केस की समाअत होने जा रही है तो कुछ कारकुनान इधर होंगे, ओहदेदारान, कारकुनान की तो कॉल ही नहीं है, आज ओहदेदारान को बुलाया है। तो कुछ लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होंगे, कुछ अडयाला के बाहर पहुँचेंगे। तो दिन भर क्या एक्टिविटीज़ रहेगी वो हम नेक्स्ट व्लॉग में ज़रा शेयर कर लेंगे। अभी इस टाइम जो ताज़ा तरीन इतलात है वो ये कि रावलपिंडी भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रातों रात एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अडयाला के बाहर चूँकि एहतजाज का मामला भी है, 9 अप्रैल को लियाकत बाग के बाहर जलसे की भी कॉल दी गई है। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर दफ़ा 144 नाफिज की है। 5 अफराद के एक साथ इकट्ठा खड़े होने पर भी पाबंदी होगी। रैली, एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस ये सब नहीं हो सकेगा। कोई असले की नुमाइश नहीं कर सकता। और फिर नफ़रत अंगेज़ जो तकारीर हैं उन पर भी पाबंदी है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारी शिकें इसमें शामिल की गई हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। कल ये फैसला हुआ था, आज उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। काबीना डिवीज़न की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद की जानिब से तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबे भी अभी कुछ देर में ये नोटिफाई कर देंगे और इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत शायद अभी थोड़ा डिले करे, बाकी सूबों में इसके ऊपर अमल दरामद होगा। तमाम दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाज़ार, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स ये सब कुछ रात 8 बजे बंद करना होंगे। सिर्फ बेकरी, तंदूर, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर जो है वो रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं, उनको भी बाद में बंद करना होगा। शादी हाल भी 10 बजे बंद होंगे। हाँ, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स जो है वो इस पाबंदी से मुस्तस्ना रहेंगे। इसमें मेरा ख्याल है सूबे भी अपना कॉपरेट करेंगे वफाकी हुकूमत के साथ, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं एक मुश्तरका इजलास में लिए गए हैं। अब देखते हैं कि सूबे किस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराते हैं और वहाँ के लोग या कारोबारी तबका जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। गर्मियों में 8-9 तो फ़ौरन ही बच जाते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है डे लाइट के अलावा वक्त इतना बचेगा नहीं। किसी को अगर मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है तो दिन के वक्त ही करना बेहतर रहेगा। शाम के टाइम सारा कुछ टाइम से बंद हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि ये जितना कुछ भी हम कर रहे हैं इस टाइम ये मिडिल ईस्ट की कशीदा सूरत हाल के बाइस ही हो रहा है और कोशिश ही हो रही है कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाया जाए। ईरान पर मुमकिन हमले से कबल जो आखिरी डेडलाइन दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसमें अब 20 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये डेडलाइन बुध की सुबह 5 बजे ख़त्म होना है, यानी अब तकरीबन 19-20 घंटे का टाइम ही बाकी है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की अब तक की सबसे क्रूशल किस्म की सफारतकारी जो है वो जारी है। ये सबसे इंटेंस और क्रूशल टाइम है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक टाइमलाइन के एतबार से अगर देखा जाए। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम जो है वो ख़बरों में आ रहा है। इस्लामाबाद अकॉर्ड यानी इस्लामाबाद मुआहिदा। अब ये इस्लामाबाद मुआहिदा क्या है? 2-3 फ़रीक़ैन के दरमियान ये मुआहिदा कराने की कोशिशें हो रही हैं और इसकी थोड़ी देर पहले मैं डिटेल्स पढ़ रहा था। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक जामे जंगबंदी के हवाले से एक फ्रेमवर्क या इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से एक मंसूबा
अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया है कि इस मुआहदे के तहत मुमकिना जंगबंदी जो है वो हो सकती है और इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। अब रॉयटर्स ने जो तफसीलात बताई हैं उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस जंगबंदी की तजवीज़ के लिए गुज़िश्ता रात से ही अमेरिका के नायब सदर JD वैंस और ट्रंप के जो मुशीर हैं बराए मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ उनसे राब्ते में है, और दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के साथ भी मुसलसल राब्ता किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुआहदे के तहत इब्तदाई तौर पर ईरान को आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना होगी, फिर 15 से 20 दिन के दौरान जंगबंदी को हतमी शक्ल की जानिब ले जाया जाएगा। यानी इस दौरान 15-20 दिनों के अंदर अंदर आबना हुर्मुज़ भी खुलेगी और जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है वो जंगबंदी के ऊपर भी अमल पैरा रहेंगे। दूसरी जानिब खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका की जानिब से भिजवाए गए 15 नुकाती अमन मंसूबे के जवाब में अपना 10 नुकाती प्लान जो है वो पेश कर दिया है। उसमें जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं उसमें ज़मानत मांगी गई है कि अमेरिका या इसराइल वो दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे और जंग का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। ये सिर्फ आर्जी सीज़ फायर नहीं होगा। फिर ईरान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अमेरिका की जानिब से आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी और उनके जितने भी मुंजमद असासे हैं उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जितने भी उनके असासे हैं डॉलर्स की शक्ल में वो सारे के सारे बहाल तस्वुर होंगे। उसके बदले में ईरान आबना हुर्मुज़ को खोलने पर आमादा है, लेकिन हर जहाज़ से $20 लाख फ़ीस लेने की शर्त रख दी गई है जो कि ईरान और ओमान के साथ तकसीम की जाएगी। यानी जो रकम ईरान लेगा वो ओमान के साथ भी तकसीम होगी, क्योंकि आबना हुर्मुज़ ईरान और ओमान के बॉर्डर से ही गुजरती है, तो वो ओमान को भी कंपनसेट करने के लिए तैयार है। आपने देखा इस पूरे सिलसिले में ओमान जो है वो खामोश है, यानी वो कोई उस तरह से ईरान के अगेंस्ट नहीं जा रहा, वो हमायत कर रहा है बहुत हद तक ईरान के इन मुतालबात की, क्योंकि उसको भी इसमें से कोई ना कोई फ़ायदा मिलने की तवक्को है। फिर ईरान चाहता है कि वो आबना हुर्मुज़ के हवाले से या इस गुज़रगाह के हवाले से नए कवायद तरतीब दे जिसकी मंजूरी उनकी पार्लियामेंट से ली जाए और फिर एक कानून की शक्ल में इसको हमेशा के लिए लागू कर दिया जाए कि यहाँ से अगर किसी को गुजरना है तो वो ये रकम अदा करने का पाबंद होगा, या जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लेके आना चाहते हैं। पहले तो फ्री था ना, अब वो ऐसा नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि जो रकम उनको यहाँ से मिलेगी वो जंगी हरजाने की बजाय तामीर नो पर ख़र्च की जाएगी। यानी वो हरजाने के तौर पे ये रकम नहीं ले रहे, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस जंग में तबाह हुआ है वो उसकी बहाली के लिए खर्च करेंगे। लेकिन इन सारी तजावीज़ और मुतालबात में एक चीज़ मिसिंग है जिसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डाउनग्रेड करने के लिए तैयार है या वो अपना यूरेनियम जो है वो अमेरिका को या इंटरनेशनल एजेंसी को उनकी तहवील में देने के लिए तैयार है, क्योंकि यही तो अमेरिका की डिमांड है कि वो यूरेनियम जो है वो उनके हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से कभी एटमी हथियार की जानिब जा ही ना पाए। तो क्या हमेशा के लिए ईरान उससे दस्तबरदार होने के लिए या उसको डाउनग्रेड करने के लिए तैयार है? ये सबसे अहम पॉइंट रहेगा, इसी के ऊपर सारे मुज़ाकरात डिपेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड किसी कामयाबी की जानिब बढ़ता है या इसमें फिर कोई ना कोई रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो बड़ी एक इंटेंस किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि जो डेडलाइन है उसमें बहुत कम वक्त बाकी रह गया। तो फैसला कुन मरहले में ये सारा कुछ दाखिल हो चुका है। इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है और पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तान की कि इस मौके से फ़ायदा उठाए, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो डेस्टिनेशन है वो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी या जो कुछ भी था अब वो बाकी मुल्कों के साथ उस तरह से नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली ईरान के लिए पाकिस्तान एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएगा अपनी सारी इन्वेस्टमेंट के लिए। ईरान और पाकिस्तान मिलके अगर ईरान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म होती हैं, सैंक्शंस हटती है और तेल की सप्लाई पाकिस्तान को हो सकती है आलमी कवानीन के तहत, तो ये जो 458 रुपये का या 378 रुपये का तेल था ये हमें 150 से भी कम प्राइस में मिल सकता है। तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है अगर वो इन मुआहदों में कामयाबी हासिल कर लेता है, पुश करता है मुआहदे कामयाब कराने में, तो बदले में पाकिस्तान को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो वो यकीनी तौर पे कोशिश हो सकती है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि और किसी को ना सही कम अज़ कम पाकिस्तान को ये इजाज़त मिल जाए कि वो ईरान से तेल ख़रीद सके। इससे मेरा ख्याल है अमेरिका को भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो इसको वर्ल्ड वाइड सप्लाई की इजाज़त नहीं भी देता तो कम से कम चाइना जैसे ले रहा है तो पाकिस्तान भी ले, नेबरिंग कंट्रीज़ को इजाज़त हो। तो अगर पाकिस्तान को इजाज़त मिलती है तो ये इस जंग की
यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इस डिज़ास्टर को इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं कि कहाँ तक मामला जाता है। ट्रंप इस टाइम उस पोजीशन में है जहां उससे बार्गेनिंग की जा सकती है, जहां उससे बात मनवाई जा सकती है। ऑल्दो कि उनके हर रोज़ के बदलते बयानात या मुतज़ाद स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा करते हैं। अभी मैं एक टाइमलाइन देख रहा था, उनके अपने स्टेटमेंट्स किस तरह तेज़ी से बदल रहे हैं। एक दिन कोई बयान, अगले दिन कोई बयान, अगले दिन बिल्कुल डिफरेंट, उससे बिल्कुल ऑपोजिट। और फिर एक पूरी टाइमलाइन इस पूरे जंग की एक तैयार हुई हुई है जो बता रही है कि उनका इमेज किस तरह बुरी तरह मुतासर हुआ है कि एक सबसे पावरफुल शख्स जो है वो अपनी कही हुई बात के ऊपर कायम नहीं रहता। और जर्नलिस्ट उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं भरी मीटिंग में कि आपका जहनी तवाज़ुन जो है उसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इस तरह का हो गया कि इस तरह की खबरें लग रही हैं कि आपको अपने जहनी तवाज़ुन के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये ट्रंप से क्वेश्चन हुआ तो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन यकीनन उनके लिए रही होगी। तो खैर देखते हैं, जैसे फर्दर कोई अपडेट आएगी आपसे शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।